नमस्कार, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसा कि लॉकडाउन 3 चल रहा है और अब कल के बाद लॉकडाउन 4 स्टार्ट होगा, तो आप सभी लोगों से अपील है कि लॉकडाउन को एक बर्डन ना समझें। लॉकडाउन 4 नए नियमों और नए कानूनों के साथ बनेगा। शायद हो सकता है कि हमारे मेरठ में छूट ना दी जाए, लेकिन हम इस लॉकडाउन को एंजॉय करके भी बिता सकते हैं। इसे बर्डन ना माने लॉकडाउन को। घर में रहकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमें बहुत समय बाद टाइम मिला है कि हम पूरे परिवार के साथ घर में हैं या अपने लिए टाइम बिता रहे हैं। तो आप घर में रहकर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे डांस सीख सकते हैं, ऑनलाइन योगा कर सकते हैं, अपनी ब्यूटी टिप्स के द्वारा यूट्यूब पे देखकर आप अपने ब्यूटी टिप्स को देख करके अपने आप में सुधार कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी टिप्स हैं जो आप घर में रहकर, टाइम ना होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान नहीं देता था, अपने घर के कार्यों में उनका ध्यान नहीं होता था। आप अपने घर में अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकाल सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें आती हैं, जैसे पेंटिंग हो गई, डांस हो गए, लेकिन हमें टाइम ना मिलने के कारण हम उन चीजों को भूलने लगते हैं, हमारा रुझान कम होने लगता है। सिंगिंग हो गई या कुछ भी आइटम जो घर में पड़े हुए बेकार चीजों से हम लोग वेस्ट मटेरियल आइटम बनाते हैं। तो हमारे बहुत सारे शौक होते हैं, बहुत सारी छुपी हुई प्रतिभाएं हर व्यक्ति के अंदर होती है। तो इस लॉकडाउन का यूज आप उस तरीके से कर सकते हैं। अपनी जो आपके अंदर प्रतिभा है, उन छुपी हुई प्रतिभाओं को जो आपकी कहीं पीछे रह गई, आप भूल रहे हैं, उन प्रतिभाओं को बाहर निकालें। लॉकडाउन के समय को एंजॉय करते हुए बिताएं, क्योंकि देखिए कोरोना बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन तो होगा और आप लोगों को घर में भी रहना होगा। तो काफी समय घर में रहते रहते बोर भी हो गए होंगे, तो उस बोरियत को खत्म करने के लिए आप लोग रीडिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो घर में रह के भी किए जा सकते हैं। तो आप लोगों से अपील है कि इस लॉकडाउन में जो टाइम है उसको यूज करें, अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालें। जो चीजें आप भूल चुके हैं उन चीजों में दोबारा रुचि पैदा करें और दोबारा से स्टार्ट करें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज कोरोना के 8 नए मरीज आए सामने। एक मरने वाली महिला को मिलाकर मरने वालों की संख्या हुई 18। कोरोना मरीजों का टोटल आंकड़ा हुआ 320। 15 दिन पहले पुलिस से मुठभेड़ में घायल गोकस निकले कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए पुलिसकर्मी होंगे क्वारंटाइन। थाने को सैनिटाइज कराने की तैयारी। किठौर के सोलदा गांव के निकट मेरठ गढ़ मार्ग पर दोपहर बाद एक बुलेरो और सेंट्रो गाड़ी में हुई भिड़ंत। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। बागपत गेट स्थित सस्ते राशन की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। स्वास्थ्य के लिए जरूरी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर भी मंडरा रहा है कोरोना का खतरा। कोरोना विभाग की वीडियो बन रही है चर्चा का विषय। वीडियो में सफाई करते दिखाई दिए सफाई कर्मचारी। घर का राशन लेने जाना पड़ा भारी, 3500 रुपए का काटा चालान। आरजीपीजी कॉलेज की छात्राओं व शिक्षिकाओं ने आयुष कवच व आरोग्य सेतु ऐप द्वारा लॉकडाउन में ली जाने वाली सावधानियों के प्रति किया जागरूक। कोरोना महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। रोज कोरोना विस्फोट होता है, रोज नए पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। दहशत का माहौल बढ़ता जा रहा है। शासन प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है कि इतनी सख्ती करने के बाद, इतने जागरूक करने के बाद फिर भी पॉजिटिव केस रोज सामने आ रहे हैं। रोज नए केस सामने आते हैं और ऐसे केस हैं जो उन्हीं चैनों से जुड़े हुए हैं जो पहले कोरोना पेशेंट हैं, उन्हीं पेशेंट से जुड़े हुए पेशेंट सामने ज्यादातर आ रहे हैं। तो आज देखते हैं कि आज अभी तक कितने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ चुके हैं। और वैसे सुनने में आ रहा है कि एक व्यक्ति की
एक महिला की जो 52 वर्षीय थी उसकी मृत्यु भी हो चुकी है। तो अब जानते हैं आज की अपडेट क्या है कि कितने व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं और कितने व्यक्तियों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। मेरठ में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आज 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। ये सभी मरीज खैरनगर, मुल्तान नगर, लखीपुरा, भजनपुरा, रोहट्टा रोड, डालमपाड़ा, बुढ़ाना गेट, कांच का पुल से हैं। आज रशीद नगर की एक 52 वर्षीय महिला की हुई कोरोना से मृत्यु। मरने वालों का आंकड़ा हुआ अब तक 18। अब तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है 320। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि। संजीव नाम का एक आरक्षी है जो सिटी मोबाइल में चलता था, शिफ्ट वार इसकी ड्यूटी लगती थी। 9 तारीख से इसकी ड्यूटी शिफ्ट में नहीं थी, घर पर ही था। वहाँ पर इसकी तबीयत कुछ इसको ठीक नहीं लगी तो इसने अपना टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद आज जब रिजल्ट आया तो पॉजिटिव आया है, जिसको मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया है। और इसके साथ में रहने वाले 4 जो पुलिसकर्मी इसके साथ रहते थे उस शिफ्ट में, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। अभी 15 दिन पहले हमने एक न्यूज दिखाई थी कि गोकशी करने वाले कुछ लोगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। आज सामने आया कि वो दोनों जो लोग थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर थाने में हड़कंप मच गया है। और पूरे थाने में जो भी पुलिसकर्मी उनके टच में आए थे उनको क्वारंटाइन करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही थाने को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है, जिससे सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। अचानक से पता चला कि वो दोनों व्यक्ति जो मुठभेड़ में घायल हुए थे और उनको गिरफ्तार भी किया गया था वो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिससे लेकर सभी पूरे शासन और प्रशासन में हड़कंप भी मचा हुआ है। जहां लॉकडाउन चल रहा है और सभी को हिदायत भी दी गई है कि सभी अपने घर में रहें, लॉकडाउन के रहते कोई भी बाहर ना निकले, फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और पुलिस से बचने के चक्कर में गाड़ियों को भी तेज दौड़ा रहे हैं। जी हां, आज ऐसी घटना सामने आई। किठौर के शोलदा गांव में एक बुलेरो और मारुति में टक्कर होने के कारण इतनी गंभीर टक्कर हुई कि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। तो आप लोगों से बार बार समझाया जा रहा है कि आप लोग अपने घर में रहें। इतनी जल्दबाजी किस चीज की है? कहा जाता है ना कि जल्दी से तो देर भली। लॉकडाउन के चलते जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आदेश दिए थे कि कोई भी भूखा ना रहे, सभी को राशन वितरित किया जाए, सभी को राशन कार्ड के साथ साथ वैसे भी राशन दिया जा रहा है। तो आज 15-16 तारीख में राशन वितरित हो रहा था। तो हमने कल भी आपको न्यूज दिखाई थी कि किस तरीके से राशन के आसपास जो लोग खड़े हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज भी बागपत रोड स्थित हमारी मेरदर्शन की टीम पहुंची, वहां पर उन्होंने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राशन लेने आए लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही प्रॉपर लाइनों में खड़े हैं और ना ही सभी ने मास्क लगाया है। रोज बार बार समझाने के बाद, शासन के इतने आदेश देने के बाद और हर तरीके से जागरूक करने के बाद फिर भी आम जनता बाज क्यों नहीं आ रही है? क्यों अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है? बार बार कहने के बाद भी क्यों सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही है? क्यों फेस पे मास्क नहीं लगाया जा रहा है? क्या आप लोगों को अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी जो है प्यार नहीं है, अपने परिवार की चिंता नहीं है? जो केवल थोड़े से राशन, जो कि राशन मिल रहा है, उस राशन के चक्कर में आप अपने परिवार की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि घर से बाहर निकलो तो मास्क लगाकर निकलो, साथ में डिस्टेंसिंग बनाकर रखो। डिस्टेंसिंग बनाने के लिए बार बार अपील की जा रही है, क्योंकि ये कोरोना महामारी छूने से भी फैलती है। मेडिकल विभाग से अभी कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो वायरल हो रही थी, बार बार वहां से वीडियो वायरल होती हैं। और एक वीडियो वायरल हो रही थी कि जो कोरोना विभाग है वहां पर सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, सफाई नहीं की जाती है। तो आज फिर एक वीडियो वायरल हुई है। अब चर्चा का विषय यह है कि वीडियो कौन सी सच है, ऑडियो सच है या वीडियो सच है। आज वीडियो वायरल हुई है कि वहां के सफाई कर्मचारी सफाई करते नजर आ रहे हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो चूक है कि कौन सी न्यूज पर विश्वास किया जाए। अब सफाई कर्मचारी उस वार्ड में किस तरीके से सफाई कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा रखते हुए पीपीई किट पहनकर कोरोना विभाग के वॉशरूम की सफाई की जा रही है। तो आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी एक वीडियो। भैया थोड़ा सा उधर से भी कर लो आप।
हाँ बना ली, एक और आप बना लो या तो चाहो तो ऊपर आप बना लेना। बेटा आप इधर आ जाओ। बेटा पीछे को जाना बाबू। हमारे स्वास्थ्य के लिए टहलना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बताया जाता है और किताबों में भी लिखा है और डॉक्टर्स के द्वारा भी बताया जाता है कि सुबह और शाम टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और हर बीमारी का इलाज टहलने से हो जाता है। तो होता भी था, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर जाते थे और टहलते थे। यहाँ तक कि पार्कों में शाम के और सुबह के टाइम इतनी भीड़ होती थी कि योगा करने वाले, रेस लगाने वाले, दौड़ने वाले काफी लोग पार्कों में एकत्रित होते थे, क्योंकि उससे जो है ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता था, साथ ही हमारा माइंड फ्रेश रहता था और ऑक्सीजन भी जो है प्योर मिलती थी। लेकिन आजकल कोरोना महामारी का खौफ इतना बढ़ गया है, लॉकडाउन के चलते जहां सभी अपने घरों में कैद हैं, तो ये मॉर्निंग और इवनिंग वॉक भी खत्म हो गई है। आज मैं खुद सूरजकुंड स्थित एक पार्क में पहुंची, वहां पे देखा कि किस तरीके से ताले लगे हुए हैं, जो केवल सुबह के नहीं, दोपहर से शाम के टाइम तक भी भरा रहता था, जहां पर आने जाने वालों की भीड़ इस तरीके से होती थी, बच्चे खेलते नजर आते थे, बाहर मार्केट सजी होती थी। आज वहां भी सुनसान पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी ने किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे शहर, पूरे देश को अपने ग्रस्त में ले रखा है और सभी चीजें बंद हो गई हैं। सारे शौक खत्म हो गए हैं। जो मार्केट लगती थी वो मार्केट भी सूनी है, पार्क में ताले लगे हुए हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी वहां पर बैठकर कर रहा है कि कोई व्यक्ति ना आए। तो अब जो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक रह गई है वो हमारे घरों तक ही सीमित होकर रह गई है। तो आप देख सकते हैं कि बीमारी कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक होती जा रही है, हमारे पूरे परिवार को ग्रस्त कर सकती है। तो आप लोगों से फिर से एक बार अपील करती हूँ कि आप लोग अपने घर में रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें। जैसा कि सभी जानते हैं, कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश भर में फैला हुआ है और मेरठ में भी उसका असर काफी बढ़ता जा रहा है। रोज कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सामने आ रहे हैं। शासन की इतनी व्यवस्था बनी हुई है, लॉकडाउन चल रहा है, सभी को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है, सभी अपने घरों में है। जहां हमने आपको बीच बीच में दिखाया कि मंदिर मस्जिद में भी ताले लगे हुए हैं, कोई वहां पर नहीं आता। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सूरजकुंड पार्क है, यहाँ पर सुबह और शाम के टाइम लोगों की इतनी भीड़ रहती थी कि यहाँ पर खुला रहता था और सभी योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए या वैसे ही घूमने के लिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती थी। लेकिन लॉकडाउन का असर पार्कों में भी आप देख सकते हैं कि ताले लगे हुए हैं, यहाँ पर भी कोई नहीं आ रहा है। तो इस महामारी का खतरा किसी एक जगह पर नहीं है, सभी जगहों पर खतरा है और आप देख सकते हैं चारों तरफ सुनसान है। इस बीमारी से बचने के लिए शासन नए नए प्रयास कर रहा है कि शायद इस बीमारी से बचा जा सके और लड़ा जा सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर भी आप देख सकते हैं लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी जो घूमने के लिए आते थे वो लोग भी नहीं है और बिल्कुल सुनसान चारों तरफ पड़ा हुआ है। शासन की अपनी ड्यूटी को अच्छे से कर रहा है, यहाँ पर आने जाने वालों पर रोक है। जिस तरीके से सभी लोगों को लॉकडाउन के चलते घर में रहने के लिए कहा गया है कि अपना बचाव आप लोग घर में रहकर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से कोविड-19 को लेकर जागरूकता संदेश देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।